की रात की मोहलत दो, मैं आज की रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। इमाम ने हुसैन ने फरमाया अपने घर वालों से आज की रात को दो हिस्सों में तकसीम करो, आधी रात तक कुरान की तिलावत करो, आधी रात नफल नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने आधी रात तक नफल नमाज पढ़ी, आधी रात कुरान की तिलावत की। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, सकीना आ गई। कहा बाबा क्या पढ़ रहे हैं? फरमाया बेटी मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। कहा बाबा मुझे भी पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने कहा पढ़ो बेटी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सकीना ने बड़े अच्छे अंदाज में अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ा। आंखों से आंसू इमाम हुसैन के निकले। कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी रो इसलिए रहा हूँ, कुरान शुरू तो करा दिया है, पता नहीं खत्म करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। सुबह का जब वक्त होता है फजर की नमाज के बाद, मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर से कहा बेटा अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। मैदान करबला का मुआयना करने के लिए हजरत अली अकबर को भेजा। कहा बेटा जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। अली अकबर मैदान करबला को देखने के लिए जब गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं, कंकरियां अपने दामन में समेट रही हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, वापस आ गए। कहा बेटा क्या देख के आए हो? कहा बाबा मैं देख के ये आया हूं, वहां मैंने मैदान करबला में एक खातून को देखा है जो अपने मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही थी। कहा बेटा वो कंकरियां उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहाँ गिरेगा, वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकरी ना चुभ जाए, इसलिए वो कंकरियां उठा के अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मैदान करबला में हैं। यजीदियों से फरमाते हैं ए जालिम यजीदियों, तुम रसूलुल्लाह का गुलशन उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा का आंचल फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर ततहीर को लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम शहरवानों के विकार को खत्म करने की सही कर रहे हो। ए जालिम यजीदियों बताओ मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैं कभी जिना और शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं जिना और शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जब मैंने किसी पे सितम नहीं किया, जब मैंने किसी को सताया नहीं, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तुमने मुझे बीच जंगल में क्यों रोका है? तो यजीदियों ने कहा हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बैत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। मेरा हुसैन फरमाता है जालिमों, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। जंग के तरीके शुरू हुए। सबसे पहला तीर अमर इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया और यजीदियों से कहा ए यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना, सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। क़ज़ा और क़द्र के मालिक ने कहा बदबख्त, एक तू है